अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, जो कि आपका नेक्स्ट आर्टिकल है। देखिए, हमने ये बात पढ़ी है कि जब कभी भी किसी बॉडी पर वर्क अप्लाई किया जाता है या फोर्स लगाई जाती है और उस पर डिस्प्लेसमेंट हो, तो वो वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल होता है किसके? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। तो यहाँ पर मैं वर्क को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के तौर पे लिखूंगा, फिर उसके रेजिस्टिव मीडियम से इसके साथ इसका रिलेशन करूंगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करते, उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट लिखें तो वो इस तरह से लिखी जाती है कि वर्क डन वर्क डन ऑन अ बॉडी वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू change in energy is equal to change in energy। ठीक है, तो ये आपके पास है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कि जो भी वर्क डन बॉडी पे अप्लाई किया जाता है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन एनर्जी के। अब आ जाए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पर। देखिए, मैथमेटिकली हम इस चीज को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए वर्क चेंज इन एनर्जी के बराबर है, ये मैंने पहले लिख दिया। लेकिन ये चेंज इन एनर्जी पोटेंशियल भी हो सकती है, ये चेंज इन एनर्जी काइनेटिक भी हो सकती है, और ये चेंज इन एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों हो सकती है। तो हम इस चीज को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले अगर हम इस चीज को लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं कि जो भी वर्क है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में हम इस तरह लिखेंगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। जो वर्क है वो किसके बराबर है? एफ डी के। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा एम जी एच एफ माइनस एम जी एच आई। एच आई क्या है? इनिशियल हाइट है। एच एफ क्या है? फाइनल हाइट है। तो क्या मैं वर्क एफ डी इस तरह लिख सकता हूँ? एम जी कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? एच एफ माइनस एच आई। ठीक हो गया, तो ये आपके पास वर्क आ गया। अच्छा, और इसी वर्क को, ये तो मैंने लिखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए, अगर यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बजाय स्प्रिंग के लिए लिखा जाए, जैसे यहां पर, तो हम ये इस तरह कर देते ना कि ये आपके पास दो हाइट्स है। यहां पर आपके पास है एच आई और ये है एच एफ। तो आप जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और इस फोर्स के लगाने से इस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है और वो डिस्प्लेसमेंट है एच। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो वर्क है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कैसे। लेकिन अगर सिचुएशन ये हो कि यहाँ पर एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग पे आप क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो जब आप इस स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं और इस फोर्स की वजह से इसके अंदर क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेच होगा। तो यहां पर जो वर्क होगी वो किसके बराबर होगी? तो उसे हम लिखते हैं, ये वर्क बराबर होगा हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास वर्क किसके बराबर हो गया? हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। और ये आपके पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क हम इसमें इसी तरह से लिखते हैं। तो ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी की सिचुएशन है। अब आ जाए काइनेटिक एनर्जी पर। काइनेटिक एनर्जी की सिचुएशन में हम किस तरह लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी इसके अंदर वर्क होता है उसे हम लिखते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये जो आपके पास वर्क है उसे मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि अगर आप इसको देखें तो ये वही है कि एक बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो और बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है इनिशियल से फाइनल। तो अगर तो ये केस हॉरिजॉन्टल है, जैसे इसको अगर हम रिलेट कर लें कि एक कार है और वो कार क्या कर रही है? फोर्स अप्लाई करती है बॉडी पर, या उस इंजन की तरफ से उस कार के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होती है तो उस फोर्स के अप्लाई होने से उस कार के अंदर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है ना, ये आपको फोर्स, और इस फोर्स की वजह से क्या हुआ? इस कार में डिस्प्लेसमेंट आया। इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी? जीरो। और फिर फाइनल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम वो वेलोसिटी हो गई वी।
तो जो भी इसमें वर्क डन है वो क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा है। ये इक्वेशन हो गई। तीसरी बात, इस चीज को हमने अगले चैप्टर में डिस्कस भी करना है, फ्लूइड डायनेमिक्स पर। और वो फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर आप देखें तो यहाँ पर जो आपके पास वर्क है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दोनों के साथ होता है। कैसे, एक पाइप के अंदर क्या है, फ्लूइड मौजूद है। तो अगर इस पाइप के क्रॉस सेक्शनल की हाइट देखें तो एक तरफ हाइट h1 है और दूसरी तरफ हाइट h2 है, जो कि अपने नजर आ रहा है। इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी देखें तो ये है v1, और आप जानते हैं कि नीचे आके क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइट भी चेंज हो रही है, यहाँ इसकी स्पीड भी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वर्क डन हो रहा है इस फ्लूइड के ऊपर, वो वर्क डन एक्चुअली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दोनों के इक्वल। ठीक है ना। और इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम फ्लूइड डायनेमिक्स के चैप्टर में जाएंगे, तो वहां पर जाकर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि कैसे वर्क जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो ये बात आ गई कि पोटेंशियल एनर्जी, वर्क जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कब होता है, जब आपके पास केस क्या हो कि बॉडी को आप वर्टिकली अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहे हो। वर्क डन इन द स्प्रिंग कब होता है, जब आप इस स्प्रिंग को क्या कर रहे हो, डिस्प्लेस। और वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के कब इक्वल होता है, जब बॉडी क्या कर रही हो, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हो और उसका एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो वहां पर हम क्या करते हैं, इस वर्क को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर मैंने आपको बता दिया कि फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर ये किस तरह से अप्लाई होता है। ठीक है। अब जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।